हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को भी बहुत ही प्रभावी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के 5वां अध्याय जो है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, इसके अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1770 ईस्वी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है हम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न है हमारा, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई थी। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब किया गया था? तो 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल की स्थापना जो हुआ था ना, वो भारत की कलकत्ता में हुआ था। और भारत में जूट का भी अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कलकत्ता में ही। अगला प्रश्न हमारा, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो इसका सही जवाब होगा 1907 ईस्वी में। टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर झारखंड में किए थे। अगला प्रश्न हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न हमारा, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैश्विक मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1920 ईस्वी में। और आपसे सीधे पूछेगा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका सही जवाब होगा 1885 ईस्वी में। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1881 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1910 ईस्वी में। और टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई थी। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न हमारा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बम्बई, ठीक है, या बाबाई लिख दिया गया, बम्बई होगा। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना 1891 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। इसका सही जवाब होगा 1907 ईस्वी में, जमशेदपुर में। अगला प्रश्न हमारा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हमारा, औद्योगिकीकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुटीर एवं लघु उद्योगों पर, छोटे छोटे उद्योगों पर एवं। अगला प्रश्न हमारा, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है जेम्स हारग्रीव ने। अगला प्रश्न हमारा, 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1838 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1926 ईस्वी में।
अगला प्रश्न हमारा 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? 1917 में भारत में पहली जूट मिल का स्थापना कलकत्ता में किया गया था। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न हमारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही जवाब है लुई ब्लॉन है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। अगला प्रश्न हमारा जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कब बनाया? ठीक है, वाष्प इंजन कब बनाया? जेम्स वाट किसके वाष्प इंजन जो है ना उसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। ठीक है, और ये कब किया गया था ये हमारा प्रश्न कह रहा है। तो इसका सही जवाब होगा 1763 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प मशीन इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हमारा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब है वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला प्रश्न है जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने किसका आविष्कार किया था? वाष्प इंजन। ठीक है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। ठीक है, और ये कब किया था? तो अभी हमने बताया कि क्या 1763 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार 1763 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? 19 नंबर प्रश्न है हमारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन के ने। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न हमारा इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1928 ईस्वी। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सॉरी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में। और आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प से चलने वाले रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जॉर्ज स्टीफेंस ने। अगला प्रश्न हमारा भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? ठीक है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष पारित किया गया था? बनाया गया था 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री कानून पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1848 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग से। अगला प्रश्न हमारा जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब है वाष्प इंजन का। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने 1763 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? तो बुनकरों पर नियंत्रण करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग की नियुक्ति किया और उसका प्रधान किसे बनाया था? तो इसका सही जवाब है इब्राहिम रहीमतुल्लाह को। हमारा अगला प्रश्न है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कहाँ गया था? तो कलकत्ता में। अगला प्रश्न हमारा 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खोला गया था?
आ गया प्रश्न, ये कलकत्ता में, ठीक है, ऑप्शन ए। फिर हमारा अगला प्रश्न है 1930 से 40 के दशक में निम्न में से कहाँ द्वारिकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगा ली थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बंगाल में, ठीक है, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1910 ईस्वी में। तो ये रहा हमारा इतिहास के महत्वपूर्ण 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले अध्याय में, तब तक के लिए इतना ही।